कहीं पे भी अगर अपराध पनपता हुआ दिखे तो उसको संरक्षण देने की गलती मत करो। सूचना दीजिएगा, हम तो टूटेंगे, हम तो छोड़ने वाले नहीं। अगर लाठी चलेगी या गोली चलेगी तो फिर उसमें कार्रवाई भी होगी। लठैती घर पर रख कर आए, गुंडागर्दी घर पर रख कर आए। आप होंगे कहीं के प्रधान, लेकिन लाठी उठी, गोली चली तो छोड़ेंगे नहीं। क्या करना है हमें ये अच्छे से मालूम है। सख्त लहजा, तीखे तेवर, दमदार अंदाज। यह है योगी के सिंघम जौनपुर के एसपी डॉक्टर कौस्तुभ, जो अपराधियों का इलाज योगी के स्टाइल में ही करते हैं। कोई लाग लपेट नहीं, सीधा सिंपल फंडा, क्लियर कट संदेश। बेगुनाह को छेड़ेंगे नहीं, गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं। कहीं पे भी अगर अपराध पनपता हुआ दिखे तो उसको संरक्षण देने की गलती मत करिए। उसके ऊपर कठोरता से टूटने के लिए तैयार रहिएगा। सूचना दीजिएगा, हम तो टूटेंगे, हम तो छोड़ने वाले नहीं। दरअसल यूपी में साल 2025 के आखिर या 2026 के शुरुआत में होने जा रहे पंचायत चुनाव को लेकर शासन प्रशासन पहले ही तैयारियों में जुट गया है और अभी से बैठकों का दौर शुरू हो गया। इसी सिलसिले में जौनपुर के एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने भी कुछ ही दिनों पहले पुलिस टीम को और लोगों के साथ बैठक की, जिसमें आगामी पंचायत चुनाव को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए गए। साथ ही सख्त चेतावनी भी दी गई कि प्रधानी चुनाव में आपसी रंजिश के मामले सामने आते हैं और इस रंजिश को अपराधी नहीं, गांव के युवा अंजाम देते हैं। ऐसे युवाओं को अपराधी बनने से रोकने के लिए ही पुलिस है। उन्होंने चेताया कि अपराधियों का इलाज किया है और जो अपराध में खुद को धकेल रहे हैं उनके इलाज का भी पक्का बंदोबस्त है। ये बरगलाने की, आपसी प्रतिस्पर्धा की, चाहे गांव में प्रधानी चुनाव को लेके है, जो हारा है, जो जीता है, जो लड़ना चाह रहा है, बम्बई से कहीं से कोई पैसा लेके आ जा रहा है, वो बरगला दे रहा है। बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं। आप सभी इसमें अच्छी तरह से समझते हैं कि क्या है क्या नहीं। गांव में अभी हम लोगों ने जो देखा है, पुराने अपराधी अपराध नहीं कर रहे, नई उम्र के लड़के जिनको गाइडेंस नहीं मिल पा रही वो अपराध कर रहे। गांव में दूसरी एक समस्या है, आपसी रंजिश गांव के बड़े बुजुर्ग भी नहीं सुलझा पा रहे। होना जाना कुछ है नहीं। आपको शासन की नीतियां, पुलिस की नीतियां अच्छी तरह से पता है कि क्या होगा। अगर लाठी चलेगी या गोली चलेगी तो फिर उसमें कार्रवाई भी होगी। पंचायत चुनाव जो गांव का मजबूत लोकतंत्र माना जाता है, प्रजातंत्र माना जाता है, उसे अपराध तंत्र बनने से रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने लोगों के साथ चाय पर चर्चा की पहल की। इसके तहत एसपी कौस्तुभ ने लोगों और पुलिस के बीच की दूरी मिटाने के लिए बातचीत के रास्ते खोल दिए। उन्होंने कहा, पुलिस प्रशासन और लोगों के बीच की ये दूरी ही अपराधियों के हौसले बुलंद करती है। ऐसे में लोगों को पुलिस का हाथ पैर, आंख कान बनकर पुलिस का साथ देना होगा। इस दौरान डॉक्टर कौस्तुभ ने यह भी माना कि कुछ मामले में पुलिस प्रशासन की खामियां भी सामने आती हैं। अगर कोई पुलिसकर्मी लापरवाही वाला रवैया अपनाएगा तो उस पर भी एक्शन होगा। चुनाव में क्या किस प्रकार से रहेगा वो आपको भी पता है, मगर मेरी आप सबसे एक अपील, आपको हमारा हाथ पैर बनना पड़ेगा, आंख कान बनना पड़ेगा। हम लोगों के बीच की संवादहीनता का फायदा कोई उपद्रवी तत्व नहीं उठा सकता। कोई भी अपराधी, कोई भी मंचला, कोई भी शोधा हम लोगों के संवादहीनता का फायदा न उठा। दरअसल एसपी कौस्तुभ का इशारा उन पुलिसकर्मियों की ओर था जो थाने में फरियादी की गुहार सुनने की बजाय उसे ही डराते और धमकाते हैं और केस दर्ज करने से मना कर देते हैं। हाल ही में ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जब जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार ने एक युवक की बर्बरता से पिटाई की। इस घटना के बाद एसपी कौस्तुभ हरकत में आए और तुरंत लाइन हाजिर कर दिया गया। फिर उनकी जगह दिलीप कुमार प्रभारी निरीक्षक बनाए गए। यहाँ पे हर कोई पूरी तरह से सही तो नहीं, न पुलिस पूरी तरह से कई बार सही होती है, न गांव की राजनीति पूरी तरह से कई बार सही होती है।
मगर परस्पर संवाद, आपसी बातचीत से 90% समस्याओं का समाधान जरूर होगा। तो यहां हम लोगों के साथ बैठने का, साथ चाय पीने का ये असर जरूर आना चाहिए कि आपके पास इंस्पेक्टर साहब का फोन नंबर, इंस्पेक्टर साहब के पास आपका फोन नंबर व्यक्तिगत होना चाहिए। एक और जरूरी बात, पंचायत या प्रधानी की व्यवस्था या शहरों में लोकल बॉडी की व्यवस्था, ये सच्चे सेंस में लोकतंत्र है। लोकतंत्र केवल लोकसभा तक सीमित नहीं, विधानसभा तक सीमित नहीं, अब लोकतंत्र जो है प्रधानी तक आ गया है। जिस तरह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपराधी और माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के फॉर्मूले पर चलते हैं, उनकी जबरदस्त मरम्मत करते हैं, बुलडोजर एक्शन से दबंगों की कमर तोड़ी जाती है, माफियाओं के साथ साथ उनके पनाहगारों को भी कड़ा सबक सिखाया जाता है, वैसे ही एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने भी अपराधी और उनके समर्थकों को सख्त संदेश दे दिया है कि अपराधी तो हवालात की हवा खाएंगे ही, साथ ही उनके चाहने वाले, उनको बचाने वाले भी जेल जाएंगे, चाहे वो प्रधान ही क्यों ना हो। 10% ऐसे हैं जो अपने हित में गलत का साथ दे देते। कोई लड़का किसी के सर पे डंडा मार दिया, पता चला प्रधान जी अपनी मोटरसाइकिल से उसके पहुंचाए हैं कहीं और, पहुंचाना चाहिए था थाने पे। तो संरक्षण नहीं देना, बल्कि अगर आपको लग रहा है कि आप उस समय उस अवस्था में नहीं है कि उसको रोक सके, तो हमें समय पे आप एक कॉल तो कर सकते कि साहब हमारे यहाँ बवाल हो गया, जल्दी आ जाइए। हमारी पुलिस वहां पे 10 मिनट में पहुंच रही है या 1 घंटे में पहुंच रही है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। शायद 10 मिनट में पहुंचने के कारण अपराधी पकड़ा जाए, जिसे चोट लगी है उसकी जान बच जाए, उसका पुण्य आपके सर पे जाएगा। मगर अगर आपके यहां कोई असला रखा है और उससे आप गुंडाई करा रहे हैं, तो 3/25 में फिर उसको भी हम लपेटेंगे जो संरक्षण दे रहा है। और उसे इस पूरी बात को केवल बात मत समझिए। प्रधानी चुनाव में अगर मुकदमा लिखा जाए तो एनओसी फिर बचती नहीं। यूपी में पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल से कम नहीं, पुलिस प्रशासन के लिए लॉ एंड ऑर्डर कायम रखना बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में जौनपुर के एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने पहले ही अपराध और अपराधियों से निपटने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। इस बार प्रधानी चुनाव में गुंडागर्दी नहीं, बल्कि लोकतंत्र प्रजातंत्र का पर्याय ही बनेगा। बहरहाल एसपी कौस्तुभ के इस अंदाज को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।